हेलो एवरीवन, मुझे बहुत सी मेरी बहनें जो हैं वो पूछती हैं कि भाई हमें बताएं, हमें शुगर के मरीज़ हैं या मेरे हस्बैंड को शुगर है, मेरे बच्चे को है या मेरे माँ बाप को है या मेरे भाई को है शुगर है, तो उसका क्या इलाज है, किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है ये टैबलेट ले लो या ये इंसुलिन की शीशी पर पकड़ा देता है, वो कहता है सुबह भी लगानी है शाम को भी लगानी है। इसके अलावा अगर कोई हल है तो सारा हमें बताएं, हम बहुत परेशान हैं, हम किस तरह से अपनी फिटनेस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। पूरे दिन हालत भी टाइट हुई रहती है, कुछ अच्छा फील ही नहीं होता शुगर वाले बंदे को। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं, शुगर के मरीज़ भी हैं, बहुत से लोग मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं सर डायबिटिक वाले लोग बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कोशिश करूँगा जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा, और आपका जो भी डायबिटिक टाइप 2 है कोशिश करेंगे उसको हम इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा कैसे उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हम एक चीज़ को जान लेते हैं कि इसके काजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, किस बंदे का हमें पता कैसे चलेगा कि मुझे जो है वो शुगर है, कैसे पता चलेगा। इसमें कुछ सिम्टम है उसको हम जानते हैं। पहले एक सिम्टम है कि आपको टायर्डनेस फील होगी, बहुत ज़्यादा थकन फील होगी आपको किसी वजह के बगैर, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये होगी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। उसके अलावा आपकी तीसरी चीज़ होगी आपकी स्किन जो है वो ड्राई रहेगी, लाइक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन को नहीं मिल रहे होंगे तो स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट, अगर आपको किसी वजह से इंजरी होती है या ज़ख्म वगैरह होता है तो नॉर्मल पर्सन की निस्बत, फॉर एग्जांपल आप लोग बाइक से दो दोस्तों गिरे हो, एक के ज़ख्म जल्दी ठीक हो गए और आपके अभी तक नहीं हो रहे, 15 दिन 20 दिन हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूरिन आएगा, पेशाब आएगा। ओके, ये कुछ सिम्टम हो सकते हैं शुगर वाले बंदे को जो डायबिटिक का पेशेंट है। अब शुगर दो तरह की होती है, डायबिटिक टाइप 1, एक होती है टाइप 2। अब जो टाइप 1 के पर्सन होते हैं उनके भी सिम्टम तकरीबन सारे सेम होते हैं, बट मसला क्या होता है कि उनकी बॉडी जो होती है इंसुलिन नहीं बनाती है। अब इंसुलिन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लें थोड़ा सा कि इंसुलिन उनकी बॉडी जो है वो टाइप 1 वाले बंदों को नहीं बनाती है। जो टाइप 2 वाले होते हैं उनकी बॉडी बनाती है, बट उतना नहीं बनाती है जितना बॉडी को चाहिए होता है। क्यों चाहिए होगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, पहले आप ये समझ लें। जो डायबिटिक टाइप 1 होती है वो बेसिकली आपको जेनेटिकली आती है, माँ बाप को है तो औलाद में जाएगी, ओके, या दादा से है तो फिर भी आ सकती है किसी वजह से, मतलब जेनेटिकली विरासत में आपको ये होती है। जो टाइप 2 होती है ना, डायबिटिक टाइप 2, जो कि तकरीबन यही समझ लें कि WHO के मुताबिक 1980 में 115 मिलियन लोगों को थी डायबिटिक, जो 18 साल से हैं, इस तरह के एज के थे। अब 2016-17 में उन्होंने न्यूज़ जारी की थी, इसमें 430 मिलियन लोगों को डायबिटिक है, डायबिटिक टाइप 2, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उन लोगों को ये दो चीज़ों पे प्रॉब्लम हो रही है। वो कौन सी दो चीज़ें जिसकी वजह से डायबिटिक टाइप 2 होती है? फर्स्ट चीज़ होती है आपका ओवर वेट, कि जब बच्चों में माँ अपने बच्चे को खिलाती है, बेटा कोई नहीं, खा ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा क्यों नहीं रखा, लोग कहते हैं नहीं मोटा हो रहा है, चुप करो मेरे बच्चे को देख नहीं सकते आप लोग। तो ये ओवरवेट की वजह से 18 साल की उम्र तक आने तक उस बंदे को, बच्चे को शुगर जो है वो बीमारी लग चुकी होती है। उसका नेक्स्ट वजह होती है, कारण होता है वो सबसे बड़ा ये होता है कि इनएक्टिव लाइफ, कि बच्चे को घर से बाहर जाने नहीं देना। नहीं बच्चा इन लोगों के साथ मत खेलना, ये मोहल्ले के गंदे लड़के इनके साथ खेलोगे तुम भी गंदे हो जाओगे, बच्चे ग्राउंड में नहीं जाना, वहाँ डर्टी लोग रहते हैं, घर से बाहर जाने नहीं देना। इनएक्टिव लाइफ है, उसकी वजह से भी बच्चों को जो है ये शुगर जो है ये हो जाती है। आप देख लें खुद बच्चों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। ओके, मोबाइल दे दिया, टैबलेट पकड़ा दी, घर में बैठे रहो और खेलते रहो, तो इससे क्या होगा? ये कोई हेल्थी वे नहीं है। तो डायबिटिक तो जो टाइप 2 है इसकी दो रीज़न ये है, एक ओवरवेट आपका, एक इनएक्टिव लाइफ कि आप कुछ करते नहीं। अब हम बात करते हैं कि शुगर हमको होती कैसे, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। कौन से ऐसे फूड है, डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको बोलेगा मीठा खाना बंद कर दो, सिंपल सी बात है, बोलते हैं मीठी चीज़ें नहीं खाओ आप। और दूसरी चीज़ यार ये बोलेंगे कि आपको वो इंसुलिन के इंजेक्शन दे देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो मेडिकल की कंपनी है, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी और ब्लैक में कंपनी है। मतलब ये कह लो कि डॉक्टर जानबूझ के कुछ ऐसी मेडिसिन आपको लिख के देते हैं जिनके ऊपर उनको कमीशन होता है उन कंपनी के हिसाब से, और फिर वो अपने पास रजिस्टर पे भी नाम लिखते हैं कि ये पेशेंट है, इसको मैंने ये लिख कर दिया, तो उसकी वो कमीशन जो होती है दे देते हैं। इसी तरह से इंसुलिन के बारे में डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा कि आप ये चीज़ें छोड़ो, ये करो और आपकी इंसुलिन से जान छूट जाएगी। अगर आप टैबलेट ले रहे हो तो उससे भी जान छूट जाएगी। अगर आप ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हो बॉडी में तो उसको डाइट करने से आपकी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन की नीड आपकी बॉडी के शुगर लेवल के ऊपर जाकर होती है। तो डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा, आज मैं इंशाल्लाह बताऊंगा किस तरह से, क्योंकि ये होती भी फूड से या और जाते हाल भी आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने से होगी। जैसे लाइफस्टाइल आपने गंदा किया, ये मसला आपके ऊपर थोप गया, अब लाइफस्टाइल अच्छा करने से आपकी ये ठीक भी हो सकती है। तो पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ कि नॉर्मल शुगर लेवल होता है इंसान की बॉडी में कितना होना चाहिए। खाना खाने से पहले आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है नॉर्मली वो होता है 70 से 110, 70 to
110 या 120 तक होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद बॉडी में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो गया और 2 घंटे तक ये 150, 160 या 170 तक होना चाहिए। इससे ऊपर है तो फिर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब एक नॉर्मल बंदे का शुगर लेवल ये हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिस बंदे को शुगर है वो शुगर उसको होती क्यों है। मैंने बताया था आपको इंसुलिन के बारे में, उसकी बॉडी कम बनाती है, इसकी बनाती नहीं है टाइप 1 की। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें। पहले जब भी कोई भी हम फूड खाते हैं, चाहे वो मीठा है चाहे मीठा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की इसमें मेनली बात कर रहा हूँ क्योंकि शुगर का लिंक डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट के साथ है। कुछ भी हम फूड खाते हैं हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ये बात है, ग्लूकोज क्या है? मीठा है, ग्लूकोज मीठा है। ओके, उसमें जाके हमारी बॉडी में ये कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद अब इसने अपनी जगह पर जाना। जैसे नॉर्मल पर्सन है वो खाता है, उसका शुगर लेवल अप नहीं होता, नॉर्मल रहता है। तो क्या है, बॉडी में जाके कन्वर्ट होगा, ये जाके हमारे ग्लाइकोजन स्टोर में जमा होता है, ब्लड में जाएगा, वहाँ से ग्लाइकोजन स्टोर में जाएगा। तो मोस्टली क्या होता है, ये जो है जब हमने शुगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया ये हमारे ब्लड में जाता है। अब वहाँ से उसने सेल में जाना होता है। हमारे बॉडी के हर एक चीज़ के अंदर सेल्स हैं, ठीक हो गया, वहाँ तक इसने जाना होता है। अब वहाँ पर ये अकेला नहीं जा सकता। ये जो हम खाना खाते हैं, ताकत जिसे हम बोल लो, कैलोरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, अब ये डायरेक्ट जो है ग्लूकोज हमारे सेल तक नहीं जा सकता। वहाँ तक जाने के लिए उसको एक समझ लेकर चाबी की ज़रूरत है, या एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, या एक दरवाजे के सामने जो दरबान है उसकी ज़रूरत है, किसी भी चीज़ को कह लो आप। वो है इंसुलिन, कि वो इंसुलिन के बगैर अंदर एंटर ही नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलिन सेल की चाबी है। अब जिस जो बंदे टाइप 1 वाले हैं ना, उनके अंदर तो इंसुलिन बनती ही नहीं है, उन्हें तो मजबूरी में लेना पड़ेगी। ओके, जो डायबिटिक टाइप 2 वाले हैं उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है, वो उतनी नहीं बनती कि वो फूड को टाइम पर उस सेल के अंदर पहुंचा सके। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि आपने सुबह ही खाना खाना है, बाकी पूरा दिन खाना ही नहीं खाना, पूरा दिन भी आपने खाना खाना है। तो हमारे पास टाइम कम है। अब जैसे सिंपल मैं आपको बताऊं कि ये देखें कि हमारे जो सेल है उसके समझ लो कि 5 वॉल्स हैं, जहाँ से फूड ने उसके अंदर एंटर होना, जो हमने खाया ग्लूकोज। ओके, अब उसमें से 3 बंद हैं, 2 खुले हुए हैं। जब 2 खुले हुए हैं, 3 बंद है, तो वो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना। जैसे मैं ये बोलूँ कि एक स्टेडियम है, उसके अंदर 50,000 लोग जमा किए हुए हैं हम लोगों ने, और उसका 8 से 10 दरवाजे हैं लोगों को निकलने के लिए। अब हम एक दरवाज़ा खोल देते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से लोगों को निकलने में प्रॉब्लम भी होगी, जाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और ऊपर से फिर लोग आ रहे हैं तो फिर कैसे होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से क्या होता है, जब इंसुलिन हमारी बॉडी कम बनाती है तो वो फूड जो हमारे ब्लड में, जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में गया होता है, वो शुगर लेवल हमारा अप कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सेल तक जा ही नहीं रहा है। जिसकी वजह से हमें फील होता है हाँ यार मेरा शुगर लेवल तो आप पूरा, अब क्या करना है, मुझे टैबलेट खानी है या मुझे इंसुलिन लगानी है। फिर जब इंसुलिन हम लगाते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, वो वॉल जो होते हैं टेम्परेरी वो खोल देता है, इंसुलिन मिल गई उसको, और वो डायरेक्ट सेल तक पहुँच जाता है। और ये हमारा जो बहाने हैं, डॉक्टर ये पूरी ज़िंदगी तक हमारे साथ चलाते रहते हैं। अब क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है, इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। आई होप आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि हमारी बॉडी में शुगर होती कैसे है, कैसे हम शुगर के मरीज़ बनते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट चाहे वो कम्प्लेक्स है चाहे वो सिंपल है, जब आप खाते हो वो जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर आपको बोलते हैं मीठा नहीं खाना, मीठे वाली चीज़ें नहीं खाएं, तो मैं जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अगर आप मीठे वाली चीज़ खाते हो, मीठे वाली नहीं भी खाते, फॉर एग्जाम्पल आप पोटैटो खाते हो, उसके अंदर भी कार्ब है, रोटी खाते हो उसके अंदर भी कार्ब है, दालें खाते हो उनके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत कार्ब मिलेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? शकरकंदी खाओगे उसमें भी कार्ब मिलेगा। तो हर चीज़ जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर है, वो शुगर ही है, वो ग्लूकोज में ही जाके कन्वर्ट होगी। ये बात अपने जहन में आप लोग रखें। ऐसा नहीं है कि मीठा खाया तो फ़र्क क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ हमको ज़ुबान पर रखने से मीठी लगती है, टेस्टी लगती है, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है। मैं इसको ऐसे आपको बताऊँ कि ये समझ लें कि एक हमारे पास मिट्टी का डेला है इतना बड़ा, और एक पत्थर का, ठीक है, हमने इसको रिजा करना है। तो जो मिट्टी का डेला है उसको हम 15-20 मिनट में या 10 मिनट में फटाफट रिजा कर देंगे। जो पत्थर है उसको करने में हमें टाइम लगेगा। तो यही समझ लें कि सिंपल और कार्बोहाइड्रेट की ये गेम है। बेसिकली क्या है कि जो हम लोग सिंपली शुगर मीठी चीज़ें खाते हैं वो विदिन 20-25 मिनट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद जाके वो ब्लड में शुगर का लेवल ऐसे अप कर देती हैं। अब उस शुगर लेवल को अप करने हो जाता है तो हमें फील होता है कि शुगर लेवल अप हो गया, अब इसको क्या करना है, फिर वो इंसुलिन हमें लेनी पड़ती है। जबकि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल आप रोटी खाते हो उसको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं बॉडी में डाइजेस्ट होने में। तो क्या है कि बॉडी को 2 से 2.5 घंटे मिल गए, आहिस्ता आहिस्ता से अपना जो है वो, जैसे मैं इसको थोड़ा सा सिंपल आपको मज़ीद कर दूं कि ये समझ लें कि छोटा सा पाइप है, ओके, उसके अंदर से हमने 1 लीटर पानी गुजारना है। अब 1 लीटर पानी जो है हमारे पास टाइम शार्ट है, 1 लीटर पानी हमने गुजारना है, तो वो समझ लो कि उस पाइप के अंदर से 20 मिनट के अंदर जा रहा है। ओके, अब हमारे पास टाइम थोड़ा है,
5 मिनट का टाइम है, जैसे मैंने बोला सिंपल शुगर आप खाते हो, मीठा खाते हो, तो 5 मिनट के अंदर वो नहीं गुजरेगा, तो वो बोतल जो है वो भरी रहेगी ना। तो अगर हमारे पास टाइम ही 2 घंटे का तो वो ईजी थोड़ा थोड़ा करके गुजर भी जाएगा, वाटर भी खाली होगी, हमारे शुगर का लेवल भी अप नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है डायबिटिक पेशेंट को कि आपने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, दूसरे नहीं खाने। इंशाल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में आपको वो फूड भी बताऊंगा जो आपने खाने हैं, जो नहीं खाने वो भी बताऊंगा, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहले ये चीज़ थोड़ी सी आप लोग, मैं इसीलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ कि आप समझें कि हमारी बॉडी में किस तरह से हमको शुगर जो है, जो ब्लड प्रेशर है, हमारा शुगर लेवल है वो हाई होता है। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे मीठी है चाहे मीठी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में अगर वो है तो वो हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट ग्लूकोज में ही होगी, मीठे में ही कन्वर्ट होगी। फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि वो टेस्ट उसका मीठा है या कैसा है। अब रोटी का टेस्ट मीठा तो नहीं होता, बट फिर भी वो ग्लूकोज है। फ़र्क इतना है कि उसके बॉन्ड मजबूत हैं, उसके बॉन्ड डिफरेंट हैं, उनको बॉडी में डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, जबकि मीठे को नहीं लगेगा। तो हमने फूड वो सिलेक्ट करने होते हैं कि जो कि हमारी बॉडी में जाके देर बाद डाइजेस्ट हों, ताकि कैलोरी भी दोनों की सेम हो। जैसे मैंने बोला 1 लीटर पानी है उसको आपने गुजारना है वॉल के अंदर से ना, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ज़्यादा टाइम बॉडी को देना है। शुगर वाले बंदे को अपनी बॉडी को वो फूड देना है कि जो लेट डाइजेस्ट हो, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो। फुल लाइफ आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारोगे, ये मैं दावा करता हूँ। आप थोड़े से साइड इफेक्ट तरफ चलते हैं कि अगर आपको डायबिटिक हो चुकी हो या अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते हो तो इन फ्यूचर आपको क्या क्या मसले हो सकते हैं, क्या ये डेंजरस भी है कि नहीं। जी हाँ, ये डेंजरस है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। देखें, पहली चीज़, आपको हार्ट अटैक, आउट ऑफ 100 85% या 80% लोगों को सिर्फ शुगर की वजह से हार्ट अटैक होता है। उसके क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बिल्कुल ये ख़राब कर देती है। ये बात आप जहन में रखें। अभी नहीं आपको फील हो रहा है, ये टाइम लेता है, ये स्लो पॉइजनिंग की तरह है, स्लो करके आपको मारेगा ज़रूर। ये डायबिटिक ऐसी बीमारी है, इससे पनाह मांगनी चाहिए आपको। ओके, उसके अलावा आई विजन, आपकी जो देखते हो आपकी जो समझ लो आई विजन है आपका, उसको ये बहुत वीक कर देता है। और हो भी सकता है कि आप अंधे भी हो जाओ इसकी वजह से, बहुत से लोगों को ये हुआ होगा। ओके, उसके अलावा आपकी किडनी फेल में भी ये तकरीबन 70% जो रोल है प्ले करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली लोगों को जो किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं वो शुगर के पेशेंट होते हैं। आउट ऑफ 100 60 से 65% लोगों को जो ट्रांसप्लांट होते हैं किडनी के, उनको डायबिटिक ऑलरेडी मौजूद होती है। या जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है या हार्ट उनका होता है, ऑपरेशन होता है हार्ट का, उनको भी डायबिटिक की प्रॉब्लम जो ऑलरेडी होती है। अब इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम, कैसे हमें पता चलेगा कि यार इस मसले से हमने हल करना है अपना, और बॉडी बिल्डर के लिए कौन कौन से फूड हम ले सकते हैं। क्योंकि मेन इसका कारण होता है हमारा ओवरवेट और इनएक्टिव लाइफ। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि शुगर वाले बंदे को भाई जिंदा रहना है, बचना है तो जिम जाओ। इसीलिए बोलते हैं कि जब ये मसला आपको हो जाता है अपने वेट पे कंट्रोल करो। जितना वेट पे कंट्रोल करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और वेट पे कंट्रोल तभी होगा जब हम अपने लिए जो फूड है उनको प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ फूड्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। चले मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन से आपने खाने हैं, कौन से नहीं खाने, ताकि आप लोगों के भी फ़ायदे की कोई चीज़ यहाँ पर हो। तो पहली चीज़ यहाँ पर हम आपके साथ जिक्र करते हैं फूड टू अवॉइड, जो से फूड आपने नहीं खाने हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हो। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो इसमें से कुछ फ्रूट्स हैं वो आप लोग खा सकते हो। अगर आप जिम में जाते हो तो पतले से हो तो, क्योंकि पतले बंदों को भी शुगर होती है, ये उन लोगों के लिए मोस्टली जो है मोटे हैं। दूसरे लोग इसमें सब कुछ खा सकते हैं, शुगर वाले जो है ना प्रॉब्लम, पर जिन चीज़ों को मैंने अवॉइड करने को बोला कोशिश करें उनको नहीं खाएं आप लोग, ठीक है, अपना वेट कम करने के लिए। फर्स्ट चीज़ आती है होल मीट आपने बिल्कुल अवॉइड करना अगर आप पतले होना चाहते हो तो। नेक्स्ट चीज़ में आती है मटन, प्रोसेस फूड, जो भी फूड आपको लगता है कि प्रोसेसिंग के जरिए से होकर गुजर, लाइक मैदे वाली रोटी हो गई, ठीक है। उसके अलावा कोई आपको वाइट ब्रेड मिलती है या केक आपको मिलती हैं, पेस्ट्रीज मिल जाती हैं, तो ये प्रोसेसिंग के जरिए से होकर गुजरी हैं। इसमें से आपको फाइबर नहीं मिलेगा, इसके अंदर से आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा सिंपल। इस डेंजर फॉर यू, आपको खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। उसके अलावा हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट है वो आपने नहीं खाने, जिसमें फैटी मिल्क आता है, चीज़ आती है, बटर आती है, आपने इसको अवॉइड करना है अगर आप शुगर के पेशेंट और वेट कम करना चाहते हो तो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फूड टू ईट, कौन से फूड हम खा सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने क्या करना होता है कि जाहिर बात है रोटी के बगैर भी गुजारा नहीं है, चावल के बगैर भी गुजारा नहीं है, तो हमने खाना ही खाना है। तो आप कोशिश करें जो बोल आप लें अपने सामने रखें, उसके अंदर 80 to 85% आप वेजिटेबल्स डाल दें, जिससे क्या होगा कि आपका वो जो नशा होता है ना, कीवरिंग होती है, मुझे चावल भी खाने हैं, रोटी भी खानी है, इस तरह से वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। और आपका जो शुगर का मसला है वो भी आपको कंट्रोल होगा। आप बोलोगे हाँ यार जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने वो खा ली। होता क्या है कि यार हम बैठे हैं, कोई नहीं यार रात को नीडल लगा लूँगा, ये तो मैं बिरयानी खा लेता हूँ। भाई अपनी लाइफ के साथ नहीं खेलो, इट्स रिक्वेस्ट ब्रो, क्योंकि लाइफ वन टाइम मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और यही गलतियाँ आप लोग समझ सकते हो। ओके,
तो कौन से फूड हम खा सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो जितनी भी किस्म की भी हैं आप लोग खा सकते हो। ऑल नट्स, पीनट्स, आलमंड्स आप वो भी खा सकते हो, बात एक लिमिट में, ज़्यादा नहीं। वो बोल लो उसके अंदर वेजिटेबल डालो, नट्स डालो, ओके। उसके अलावा होल रोटी है, मैंने बोला रोटी आप खा सकते हो, बट वो भी नहीं 4-4 5-5 खा दो, नहीं, एक आधी रोटी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ओके। उसके अलावा ओट्स मील आप ले सकती हो, क्विनोआ खा सकती हो, ओके। आल सीड जिसमें फ्लैक्स सीड है, ओके। उसके अलावा चिया सीड्स है, ये आप लोग थोड़ी सी क्वांटिटी में खा सकते हो क्योंकि इनके अंदर आपको गुड फाइबर मिलता है और इसके अंदर आपको एपेटाइट को कंट्रोल करने के जो है इंग्रेडिएंट मिलते हैं ताकि आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आपका वेट जो है इमीडिएटली आपका वो भी ड्रॉप हो जाएगा इन अ हेल्थी वे में। उसके अलावा लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो, जिसमें हम स्किम्ड मिल्क की बात करते हैं, वो आप ले सकते हो, ओके। बीन्स खा सकते हो, चना, ओके। उसके अलावा फ्रेश लो शुगर फ्रूट जो होते हैं उनको आप खा सकते हैं जिनके अंदर शुगर बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल ब्लूबेरीज़ हैं, रसबेरीज़ हैं, क्रेनबेरीज़ हैं, ओके। उसके अलावा ग्रेप फ्रूट्स हैं, एप्पल है, तो ये आप लोग खा सकते हो अगर आप शुगर के पेशेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इनकी क्वांटिटी है, मतलब इतना कुछ आप लोगों के लिए खाने के लिए है तो फिर हम लोग रोटी के ऊपर ही क्यों रिलाय करें यार, कि यही है, ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कौन से फ्रूट्स आपने नहीं खाने। उसमें फर्स्ट में आता है हमारे पास वाटरमेलन, आपने नहीं खाना है। पाइनएप्पल है, ठीक है। एप्रिकॉट है, उसके अलावा ग्रेप्स है, उसके अलावा ऑरेंज है, ये आपने कोशिश करनी है नहीं खाएं। जो मोटे बंदे हैं, वेट कम करना चाह रहे हैं, जिन बंदों का वेट कम है, शुगर के मरीज़ हैं, वो भी कोशिश करें इनसे थोड़ा अवॉइड करें। मसल बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, हाई प्रोटीन डाइट लें। दिन में 12-12 अंडे खाएं, 1 kg चिकन खाएं, 1/2 kg फिश खाएं। उसके अलावा छोटी मोटी मैंने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलने हैं वो खाएं। 110% आपके लिए है कि आपको तो एक वजह भी है कार्बोहाइड्रेट ना कम खाने की, और दूसरा आप लीन में आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत जल्दी बड़ा होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी आपको देता हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कौन से हमने कार्ब जो है हम खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट उसमें आती है। होल ग्रेन ब्रेड हम खा सकते हैं, जिसमें मैंने बताया रोटी गंदम की जो प्योर बनी होती है घर की। उसके अलावा होल ग्रेन पास्ता हम खा सकते हैं, ब्राउन राइस हम खा सकते हैं। उसके अलावा स्वीट पोटैटो, सिंपल पोटैटो नहीं खाना आपने, स्वीट पोटैटो आप लोग जिसे हम शकरकंदी भी बोलते हैं वो आप लोग खा सकते हो, ओके। उसके अलावा कार्ब टू अवॉइड कौन से कार्बोहाइड्रेट हम नहीं खा सकते ये भी आपने देखना है। उसमें लिस्ट है बड़ी सी, मैं बताता हूँ। उसमें आता है पोटैटो चिप्स, जो पैकेट में आपको चिप्स मिलती है। कभी भी बाहर भी गए हो, पार्क में भी गए हो, कोशिश करो नहीं खाओ कि यार ले यार मेरे लिए भी मैं खा लूँ, नहीं। उसके अलावा पैकेज स्नैक, जो आपको पैकेट के अंदर स्नैक भी मिलता है, बेशक आप ऊपर लिखा हुआ हेल्दी है, आपने नहीं खाना। कैंडी बार्स, वाइट राइस, ओके, वाइट ब्रेड, रिफाइंड आटा जो होता है, जैसे मैंने बोला मैदे की रोटी नहीं खानी है आपने, ओके। उसके अलावा वाइट पोटैटो नहीं खाना। सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक हैं, बेशक वो डाइट कोक है आपके पास, डाइट पेप्सी आपने नहीं पीनी है। उसके अलावा पैक जूस, जो आपको जूस का डब्बा मिलता है, बेशक ऊपर प्योर लिखा हुआ, आपने वो नहीं पीना है। कोशिश करना है कि फ्रूट्स खाएं, जूसेस फ्रेश भी मिलते हैं, आप सामने बना रहे हो तो नहीं, हफ्ते में एक बार आधी बार हो जाए तो वो भी समझ आती है, क्योंकि मोस्टली शॉप वाले होते हैं फ्रेश जूस बना के साथ में आपको शुगर डाल देते हैं, तो फ़ायदा तो नहीं हुआ आपको मेरे भाई। उसके अलावा बेकरी की जो स्वीट्स होती हैं वो आपने नहीं खानी। इन चीज़ों के ऊपर आपने अपना मेरे भाई जो कंट्रोल है वो आपने करना है। तो जो लोग बॉडी बिल्डर करना चाह रहे हैं वो भी इस डाइट को 100% फॉलो कर सकते हैं। जो फूड से मैंने अवॉइड किया, कोशिश करें वो नहीं खाएं। हाई प्रोटीन डाइट रखें, आप बॉडी बिल्डर का कर रहे हैं तो, अगर बॉडी बिल्ड नहीं भी कर रहे हैं तो फिर भी पर केजी 1 ग्राम तक प्रोटीन आप ज़रूर लें। और जितनी को कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया, जितनी चीज़ें आप उसमें से आप खा सकते हैं उनको एक लिमिट में रह के आप खाएँ। इंशाल्लाह आपकी जो हेल्थी लाइफ है, जर्नी, आपके पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आप खुद हो, तो ये चीज़ें फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपकी जो डायबिटिक टाइप 2 है वो 100% रिवर्स होगी, बट उसमें टाइम लगेगा। अभी से मेडिसिन नहीं छोड़े मेरे कहने पे। बट जो डायबिटिक टाइप 1 है उनकी भी अगर जो है वो अगर 30 IU लेते हैं पर डे के लिहाज से अपनी जो इंसुलिन है, तो इससे उनको और कुछ नहीं 10 पे या 5 पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप आ जाएंगे, अगर आप इसको हेल्थी वे से फॉलो करते हैं तो ये था आज की वीडियो में डायबिटिक के बारे में, क्योंकि बहुत से मेरे भाई परेशान थे और ये फी सबीलिल्लाह काम है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे फिट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।